नमस्कार बच्चों, आज मैं पुनः एक वीडियो आप लोगों के लिए संख्या पद्धति पर आधारित बहुत ही अच्छी लेकर के आया हूँ, जिसमें आप एक क्लास 4th के क्वेश्चंस हैं, गणित के क्वेश्चंस हैं, जो केवल संख्याओं पर आधारित हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपको आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें ये हेल्पफुल होंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो सदैव याद रखना है, अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने से विभक्त होती है और एक से। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप अगर देखें तो 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है। ये देखिए, तीनों आपके सामने अभाज्य संख्या लिखी है। 2 केवल 2 से कटती है, 3 3 से कटती है और 5 5 से कटती है, और केवल ये 1 से और 1 से। इसका मतलब सदैव एक अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, इसके अलावा, और उसके न 2 से ज़्यादा और न 2 से कम होते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, भाज्य संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? अच्छा प्रश्न कि भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो भाज्य संख्या जो होती है, अगर आप सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो मैं 4 लेता हूँ। देखिए, 4 1 से भी कटता है, और आपका ये 2 से भी कटता है, और ये आपका 4 से भी कटता है। यानी अगर हम 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखें, भाज्य संख्या देखें, तो ये 1 से कटती है, 2 से और 4 से। तो कोई भी भाज्य अगर संख्या, तो उसके कम से कम 3 गुणनखंड अवश्य होंगे या 3 से अधिक होंगे, लेकिन 3 अवश्य होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है सी वाला सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारी 2 होती है। आपको याद रखना है क्यों 2 होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक व स्वयं। स्वयं का मतलब जो संख्या है। तो देखिए, एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड हैं, एक तो इसका 1 और दूसरा 2। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। चलिए, प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। अंकों 4, 5, 2, 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या आपने पढ़ा भी होगा। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा अंक ढूंढते हैं। तो 4, 5, 6 में सबसे बड़ा अंक 6 है, फिर उससे छोटा अंक लिख देते हैं 5 है, और उससे छोटा 4 है, और उससे छोटा 2 है। तो इस प्रकार से जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो बनेगी 6542। और अगर सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी। तो इस प्रकार से इसमें बन जाता है 2456। लेकिन ध्यान रहे कि वो संख्या कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। यानी अगर 0 आ भी जाता है तो 0 से बड़ी संख्या लिखने के बाद 0 लगा लेते हैं, तभी संख्या को लिखना चाहिए। चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है 12 की अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, 12 जो है, आप 12 लिख लेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही 12 आप लिखते हो तो 12 के अगर आप गुणनखंड करके देखोगे तो 2 छंग देखिए 12 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, यानी 3 और 1। इसका मतलब 12 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3। देखिए, 2 और 2 दोनों अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, इसलिए इसके जो गुणनखंड आएंगे वो होंगे आपके 2 × 2 × 3। क्यों? 2 दूनी 4 तिहाई 12। देखिए, 6 दूनी 12, 6 चूँकि भाज्य संख्या है, 4 इसमें देखिए भाज्य संख्या है, और इसमें 12 भी भाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड लिखने थे तो ये आपके 3 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटी सम और विषम
सबसे छोटी सम और विषम संख्या का योग। तो सबसे छोटी आपकी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी अगर विषम संख्या की बात करें वो होती है 1। तो इनका जोड़ मिला के होता है 3। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 2 लिख गया, तो आप इसको सी वाले को मान लीजिए 3, यानी ऑप्शन आप सी कर लीजिएगा। यहाँ पे गलत छप गया तो उसको आप सही कर लीजिएगा, यानी आपको आंसर आना चाहिए कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और विषम संख्या जो है सबसे छोटी 1 होती है, उन दोनों का जोड़ होता है 3। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ 1 कैसी संख्या। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। भाज्य है नहीं, अभाज्य है नहीं, भाज्य और अभाज्य दोनों हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी है, ये न तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्यों नहीं है? भाज्य होता तो इसके 3 गुणनखंड होते, तो 1 के 3 गुणनखंड है नहीं, इसलिए ये भाज्य हो नहीं सकती। अभाज्य इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब एक जो संख्या है वो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, दो क्रमागत संख्याएं सदैव होंगी, यानी इसको आप पढ़ेंगे, दो क्रमागत संख्याएं सदैव कैसी होती हैं। दो क्रमागत संख्या, तो दो क्रमागत मैं एक बार लिख देता हूं, कोई भी 2, 3, 10, 11, ये देखिए क्रमागत हैं आपकी, या आपकी 5 और 6। अब आप यहां से देखें 2, 3 सम नहीं, दोनों सम नहीं है, दोनों विषम भी नहीं है, दोनों आपकी अभाज्य और दोनों सहअभाज्य। देखिए अब यहाँ पर एक प्रश्न बड़े लोगों के लिए आ गया, 2 और 3 दोनों हालांकि अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आंसर अभाज्य नहीं होगा। सदैव एक वर्ड जुड़ा है, सदैव का मतलब, अब ये देखिए ये दोनों आप देखिए अभाज्य नहीं है, 10 आपकी भाज्य है, इसका मतलब है वो होंगी सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है? कभी भी ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो एक के अलावा किसी संख्या से ना कटे, ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी क्या करना है? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यानी दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो किसी संख्या से न विभक्त हो, केवल एक के अलावा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका डी वाला सहअभाज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कौन सी है? 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0 जो है वो पूर्ण संख्या है, माइनस की बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो सदैव 1 होगी, इसे आपको समझ के याद रखना है। चलिए, किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर सदैव प्राप्त होता है 1, 2, कुछ भी प्राप्त हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, 10 को 10 से भाग करिए 1 ही आएगा, 5 को 5 से भाग करिए 1 ही आएगा, 6 को 6 से भाग करिए 1 ही आएगा। इसका मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर सदैव 1 आता है। ये थे आज के हमारे कुछ छोटे प्रश्न और अच्छे प्रश्न। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, और इसी प्रकार के अन्य प्रश्न पाने के लिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाल बटन को आप दबा दीजिए, जिससे आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। फिर एक घंटी बनेगी, उसको भी सब्सक्राइब कर देंगे, मतलब बजा देंगे, तो आपको सबसे पहली वीडियो मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।